सातवें पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का आज से आगाज। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए। दोनों ममालिक का बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। डायलॉग में शराकतदारी के नए शोबों की निशानदही की जाएगी। कराची में पुलिस की चील चौक के करीब कार्रवाई। रहमान दकेत के भतीजे समेत 2 अफराद वारदात करते पकड़े गए। चोरी की गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, कई मकामात पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। जीटी रोड पर सफर करने वालों को भी मुश्किलात का सामना। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, डेल्टा फोर्स सदर को अहलिया समेत उठाकर ले गई। ट्रंप का इख्तिदार की मुंतकिली तक तमाम मामला चलाने और अमरीकी ऑयल कंपनियां भिजवाने का ऐलान। कहा क्रॉक्स में ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहा। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने ऐसा हमला नहीं देखा। कार्रवाई अमेरिका को धमकियां देने वालों के लिए पैगाम है। मुनशियात के तमाम कार्टल्स तबाह करके अपनी सरहदें महफूज बनाएंगे। निकोलस मादुरो ने इख्तिदार के लिए कई अफराद को कत्ल किया। अमरीकी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी की तस्वीर भी शेयर कर दी। नायब सदर को सदर का हल्फ दिलाने का दावा। डेल्सी रोड्रिगेज का निकोलस मादुरो को रिहा करने का मुतालबा। अमेरिका की वेनेजुएला में शदीद बमबारी, दिफाई हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री बेस और दीगर अहदाफ निशाना। दारुल हुकूमत क्रॉक्स धमाकों से गूंज उठा। शहर में कई मकामात पर आग भड़क उठी। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज, भरपूर मुजाहमत का ऐलान। सदर निकोलस मादुरो और खातून अव्वल की सलामती के सबूत मांग लिए। वजीर दिफा ने कहा अमेरिका कुदरती वसाइल पर कब्जा चाहता है। 2 सदियों से आजाद हैं, किसी भी सूरत दबने वाले नहीं। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तारी के बाद अहलिया समेत न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया। फर्द जुर्म भी आयद। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल की तस्दीक। खुद मुख्तार मुल्क पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। अमरीकी कार्रवाई न्यूयॉर्क में मुकीम वेनेजुएला के शहरियों पर असरात डालेगी। मेयर ज़ोहरान ममदानी का सोशल मीडिया पैगाम। मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम वेनेजुएला के शहरियों का अपने सदर की गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार। चिली और पेरू में जश्न। नाकाबिले तस्खीर मुल्क की दिफा की जानिब एक और बड़ा कदम। पाक फिजाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। 600 किलोमीटर तक जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाने बनाने की सलाहियत। लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल दुश्मन के फजाई और दिफाई निजाम को आसानी से चकमा दे सकता है। कामयाब तजर्बा पाकिस्तान की दिफाई सनत में खुद इन्हिसारी और तकनीकी महारत का सबूत। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की साइंसदानों और पाक फिजाइया की टीम को मुबारकबाद। शंकर की हर्जा सराय पर मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के फरोग में मोदी सरकार का किरदार वाज़ेह। प्रॉक्सिस के जरिए तखरीबकारी और मावराए अदालत कत्ल भी भारत का मुस्तकिल वतीरा। इल्जामात का मकसद अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल करार दी। बर्जिल पास पर बर्फानी तोदा हटाने के लिए ऑपरेशन। बर्फ तले दबकर कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा शहीद। ISPR के मुताबिक पास को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराजी अकीदत, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। हाई कोलाची रोड के मैन होल से मिलने वाली लाशों की शनाख्त हो गई। खारादर की रिहायशी तलाक याफ्ता अनीला बेटी इशरत और 2 बेटों समेत न्यू ईयर नाइट से लापता थी। बहन ने शनाख्त कर लिया। पुलिस को चारू के कत्ल में अनीला के साबिक शौहर के मुलव्वस होने का शुबा। तलाश जारी। सरकार की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। किसी से दुश्मनी नहीं। 1 हफ्ता पहले बहन से बात हुई थी। मकतूला अनीला के भाई की समा से गुफ्तगू। कराची में ट्रैफिक हादसात, मजीद 2 जानें चली गईं। भैंस कॉलोनी रोड नंबर 2 के करीब ट्रेलर की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर बिहार कॉलोनी के करीब गाड़ी ने राहगीर को कुचल दिया। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लंढी कराची में नामालूम समत से आई गोली से तालिबा की मौत।
गोमल पुलिस के साथ मुकाबले में फरार होते डाकुओं का निशाना बनी। खुसूसी तहकीकाती कमेटी का दावा, इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल, जख्मी रिक्शा ड्राइवर और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद। लाहौर के बाद कराची का दौरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 से 11 जनवरी तक सिंध हुकूमत के मेहमान होंगे, शेड्यूल तय। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुराद अली शाह की दावत पर दौरा करेंगे। बाहमी मुलाकात में सिंध की पख्तून कम्युनिटी के मसाइल और फलाह बहबूद के हवाले से बातचीत की जाएगी। नाकिस मुआशी पॉलिसियां, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। महंगी बिजली और गैस की लोड शेडिंग के बायस ऑर्डर्स मनसूख, मशीनें बंद, फैक्ट्री मालिकान और मजदूर परेशान, कारखानों को ताले। 4 माह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में मुसलसल कमी का रुझान। नवंबर में बरामदात 3 करोड़ 75 लाख डॉलर कम हो गई। एनर्जी कीमतों की वजह से 70,000 लूम्स भी बंद। 50,000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार। शहरियों का मसाइल ऐवानों तक पहुंचाने पर समा से तशक्कुर का इजहार। हम बहुत ज्यादा मशगूल है समा के। समा ने उसके अलावा हमारे किसी ने नहीं सुनी। बहुत सी अपीलें की हमने, लेकिन सुनी सिर्फ समा नहीं हमारी। यहाँ पे ग्राउंड में बच्चे खेल नहीं सकते थे, यहाँ पे बदबू का ढेर लगे हुए थे। वो समा ने आवाज उठाई और यहाँ से सफाई हो गई। सबसे पहले तो मैं समा का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने ये खबर चलाई और वासा की टीमें आई। फैसलाबाद में खवातीन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नापैद, मोटरसाइकिल, रिक्शों और वैगनों में मर्दों के साथ सफर पर मजबूर। मुलाजमत पेशा खवातीन को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। 40 लाख आबादी के लिए सिर्फ 3 ग्रीन बसें नाकाफी करार दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की जानिब से यमन पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म का अमाराती हम मनसब से भी राबता। हालात में मुस्बत पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनी गुफ्तगू में मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशों की तारीफ। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। काबिज फौज की गजा सिटी में फायरिंग, 1 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। सेहूनी हुकूमत ने 37 गैर मुल्की इमदादी इदारों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली रफा बॉर्डर पहुंच गई। जख्मियों की इयादत, इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लिया। नए साल का पहला सुपरमून, चांद मामूल से 7% बड़ा, 10% ज्यादा रोशन। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भरपूर नजारा। 2026 का अगला सुपरमून नवंबर में होगा। एशिया सीरीज का आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का 5वां टेस्ट आज से सिडनी में शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच खेलेंगे। बांग्लादेश का वर्ल्ड कप मैचेस भारत के बजाय श्रीलंका में खेलने पर गौर। भारतीयों के इंतहा पसंदाना रवैये और मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने पर बीसीबी का हंगामी इजलास। आईसीसी से सिक्योरिटी प्लान मांगने का फैसला। भारतीय बोर्ड से भी राबता किया जाएगा। यूनाइटेड कप टेनिस में अमेरिका का फातिहाना आगाज। कोको गॉफ और हैरिसन पर मुश्तमिल टीम ने अर्जेंटीना को 2-1 से शिकस्त दे दी। सिंगल्स में मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। मिक्स्ड डबल में अमेरिकी जोड़ी की कामयाबी फैसलाकुन साबित हुई।